Good morning, students. This is Deepak Kumar Shukla from Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology. Today I will teach Management Accounting in IM third sem. Now, today topic we are discuss about the topic of in first unit limitations of management accounting. There are discuss about the four types of limitations of management accounting are as follows. इससे पहले हमने इम्पोर्टेंस एंड स्कोप डिस्कस किए थे, तो आज आपका टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर आपका फोर टाइप्स के जो आपकी लिमिटेशंस हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की उनका डिस्कस किया गया है। ओके, फर्स्ट जो आपकी लिमिटेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, आपका पॉइंट दिया है management accounting is only a tool. The management accounting is using the management accounting system as a tool to give advice and facilitate the management for decision making. बता रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका एक टूल की तरह वर्क करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो मेन वर्क है वो एडवाइस देना, ठीक है, और डिसीजंस लेना, प्लानिंग करना। होता क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर आपके टू टाइप्स के अकाउंटिंग वर्क करते हैं, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका नेम है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब होता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है इससे जो मैनेजमेंट अकाउंट में, उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट अकाउंट को क्या करता है, वो उसे चेक करता है, एनालिसिस करता है, और उसके हिसाब से अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो प्रेजेंट में उन मिस्टेक्स को दूर करके फ्यूचर्स के लिए डिसीजन लेता है कि आगे आपको किस प्रकार से वर्क करना है, या फिर जो प्रेजेंट में मिस्टेक्स हुई हैं वो आपकी आगे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ओनली अ टूल। नेक्स्ट आपका सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट के लिमिटेशंस में ब्रॉड बेस्ड अकाउंटिंग। दैट मीन्स द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज वेरी वाइड सिंस इट कंसिडर्स बोथ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस of the business organization. The limited knowledge and experience of the management accountant can lead to prepare the data unreliable. तो इस पर हमको बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है कि मैनेजमेंट का जो स्कोप होता है वो बहुत वाइड होता है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है इसका, ठीक है, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि इसमें आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके 2 से 3 टाइप्स के अकाउंट ऑलरेडी वर्क करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, आपका कॉस्ट अकाउंट हो गया, और टैक्स अकाउंट हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंट कोई भी हो उसमें ट्रांजेक्शन्स मेंटेन किए जाते हैं, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर इन मैनेजमेंट अकाउंट एज वेल एज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। तो मैनेजमेंट अकाउंट में आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी मतलब मनी से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जो मनी से संबंधित नहीं होते हैं, दोनों टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स इसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। दूसरी चीज़, अगर मैनेजमेंट में जो वर्कर काम कर रहे हैं, सपोज दैट अकाउंटेंट, अगर उसको लिमिटेड नॉलेज है, ठीक है, और एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेंट आपका जो रिपोर्ट बनाएगा कॉस्ट और फाइनेंशियल के बेस पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो वो अनरियलिस्टिक, अनरिलायबल, दैट मीन्स विश्वसनीय नहीं होगी, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपके 2 से 3 टाइप्स के अकाउंट प्रिपेयर किए जाते। तो इसके लिए अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होल्डर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं, उसको यही नहीं पता है कि अकाउंट्स किस प्रकार से मेंटेन करने हैं, एक्सपेंसेस कहाँ आते हैं, इनकम कहाँ शो होती हैं, ट्रेडिंग पीएल कैसे बनाया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, अगर उसको नहीं पता है तो वो तो उल्टा सीधा बना देगा आपका। तो उसकी जो रिपोर्ट जो वो लेजर अकाउंट्स या फिर बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करेगा तो वो भरोसे के लायक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट का आपका अकाउंट का स्कोप बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको
ऐसे एम्प्लॉयज़ चाहिए जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हों और जिनको अच्छी नॉलेज हो। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, कॉस्टली इंस्टॉलेशन। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ वेरी हाई, हैंस अ स्मॉल business organization cannot bear the cost of such installation. Moreover, the utility of this system is restricted only to big organization. तो मैनेजमेंट सिस्टम जो भी आपका होता है, इसका इंस्टॉलेशन है मतलब मैनेजमेंट को सरवाइव करना, मैनेजमेंट रखना किसी भी इंस्टीट्यूट या कंपनी में, तो इसकी कॉस्ट जो होती है वो बहुत हाई आती है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपके बहुत से जो मतलब एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम करते हैं, जो हाई लेवल पे काम करते हैं। ठीक है। मैनेजर्स हो गए, आपके डायरेक्टर्स हो गए, सब मैनेजमेंट में आते हैं, प्रिंसिपल्स हो गए, और जो भी कंपनीज़ में हायर पोस्ट होती है वो आपके मैनेजमेंट में आते हैं, तो उनको हाई पे किया जाता है, मतलब हायर सैलरी पे की जाती है। तो इससे क्या होता है कि उसमें आपका एक्सपेंस ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ बताने है कि हैंस स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बियर द कॉस्ट ऑफ सच इंस्टॉलेशन। जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो इस एक्सपेंस को बियर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें मैनेजमेंट अकाउंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। जो छोटे छोटे आपके बिजनेसमैन होते हैं उनमें मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है। क्योंकि ये आपका जो मैनेजमेंट अकाउंट है आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके लिए होता है, क्योंकि उनमें आपका मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो इतने सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, 5,000 10,000 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनको कौन डील करेगा। ठीक है। अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से मैनेजमेंट में जो 10 से 15 या जो भी 5-10 लोग जो काम करते हैं उसमें जो हायर पोस्ट होते हैं वो अपने डिपार्टमेंट को देखते हैं। जो उनका डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ को जिसको देखना है, या उनके वर्क को चेक करना है, या सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, उनको वो अपना चेकआउट करते हैं। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मैनेजमेंट अकाउंट जो है वो आपका छोटे छोटे बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि आपका बड़े बड़े कंपनीज जो होती हैं उनके लिए, मतलब बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये आपका होता है। ओके। नेक्स्ट 4 पॉइंट आपका दिया हुआ है, बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो मैनेजमेंट किस पे बेस्ड होता है? मैनेजमेंट का खुद कुछ नहीं होता है, वो तो आपका फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड्स पे बेस्ड है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंट में आपके फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। तो द एक्यूरेसी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज largely based on the accuracy if financial and cost records maintained. These records determine the weakness of management accounting. बता रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग तभी एक्यूरेट मानेंगे जब यदि उसमें हम फाइनेंशियल और कॉस्ट रिकॉर्ड अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट है, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंट में जो हम ये कॉस्ट अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, इसमें इस पे काम करते हैं, ये अगर अच्छे से प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, दैट मीन्स अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का भी ध्यान रखा गया है, जो भी पोस्टिंग्स होती हैं अच्छे से अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स मेंटेन किए गए, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, तो ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की अगर कोई वीकनेस है उसको भी डिटरमाइन करेगा। ठीक है। वो भी सामने आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर अच्छे से किसी अकाउंटेंट ने इसको प्रिपेयर किया है, ठीक है, जिसको नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं जब वो अच्छे से प्रिपेयर करेगा तो बिल्कुल वीकनेस मैनेजमेंट की बिल्कुल सामने आ जाएगी कि कंपनी या फिर फर्म या फिर कोई बिजनेसमैन, उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। अगर कंपनी लॉस में जा रही तो कहीं ना कहीं उसे हम फ्यूचर में जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे उस पर। ठीक है। तो ये आपका हो गया बेस्ड ऑन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये लिमिटेशन का 4 पॉइंट है, आपका लास्ट पॉइंट है। ठीक है। ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।